पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई थी, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, उसको लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट में लगाया गया है और उसमें यह खुलासा हुआ है कि जिस समय पर अत्याचार हो रहा था बंगाल में हिंदुओं के ऊपर, वहां की पुलिस सोई हुई थी और टीएमसी के नेता भी शामिल। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा क्राइम है। इसके लिए ये है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। क्या कहेंगे ममता बनर्जी? एक तरफ अपने आप को कहती हैं कि मैं तो हिंदुओं के लिए भी सोचती हूं, पर हिंदुओं के ऊपर जब वहाँ अत्याचार हो रहा था तो उनकी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं। कहाँ सोचती है ममता बनर्जी? कुछ नहीं सोचती है। वो तो अपनी पार्टी बस बनाने में हाथ सेक रही है। वो कुछ नहीं सेक रही हिंदू के बारे में। वो सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट करती है, उनको ही करती रहती है। अपना ही वोट बैंक बनाया हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कर रही है हिंदुओं के लिए। ये तो उनको हमारा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहाँ पे बहुत जरूरी है राष्ट्रपति शासन लगना। क्या लगता है कि फिर एक बार चुनाव जब पश्चिम बंगाल में आएंगे तो ये हिंदू ममता बनर्जी पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए और करेंगे भी नहीं। हिंदुओं की सुरक्षा होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदुओं के जब ऐसा हो रहा है अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और आज जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ये कई चेहरे सामने ला रही है ममता बनर्जी के। एक वो महिला मुख्यमंत्री हैं और लगातार अत्याचार हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। वो तो करे बंद करो, राष्ट्रपति शासन चालू करो। राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। जब हिंदुओं पे ऐसा अत्याचार हो रहा, होना नहीं चाहिए ना। चाहिए ना, एकजुट होना चाहिए। हिंदू अगर एकजुट होंगे तो सब बढ़िया रहेगा। और वहाँ पे चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है कि ममता बनर्जी पर भरोसा करेगी जनता? नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जबरदस्ती अपने वोट बैंक लेती है, घर घर जाकर जबरदस्ती छीनती है। लेना नहीं चाहिए। वो नहीं होना चाहिए ना। वो जनता को सोचना चाहिए कि नहीं देना है। ये जनता का अपना डिसीजन है। ऐसे मुख्यमंत्री की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए देश में। बाइकआउट होना चाहिए। हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी को हटाया जाए और राष्ट्र हिंदू धर्म लाना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हमारा हिंदू से ही है, ना कि। और ये भी होना चाहिए कि वोट बैंक वोट खरीदे ना जाए, ये ईमानदारी से दिए जाए। देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल में और यहाँ पर ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ये जो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर हिंसा करते हैं, इन्हें भी वापस भेजने का ऑर्डर दे दिया गया। ये बिल्कुल सही है। सही डिसीजन है, सही डिसीजन है ये, बिल्कुल सही होना ही चाहिए। बांग्लादेश जाना चाहिए उनको। ये कोई हाँ, मैंने कोई भारत अपना इंडिया धर्मशाला थोड़ी है, कहीं से भी कोई आए और यहाँ के बैठ जाए और कब्जा कर ले और हमारा हक सब खत्म कर दे। ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों वो बांग्लादेशी शरणार्थी शरणार्थी यहाँ पर आके बस जाते हैं और कोई जगह नहीं है। बिल्कुल रोहिंग्या को यहाँ से निकाल के फेंक देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए, बिल्कुल। और भी देखो ना, देश हमारे अब जो हिंदू मतलब हुआ है पाकिस्तान के साथ, सारे वहाँ के हमारे हिंदू तो तभी तुरंत ही भेज दिए गए हैं वहाँ से, और यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। खुद पाकिस्तान नहीं ले रहा है वहाँ पर, और क्या होगा बताओ। और यहाँ पर इतनी सुविधाएं मिल रही है, उन्हें सब कुछ मिल रहा है, और फिर भी वो यहाँ के वो हैं, फिर भी हिंदुस्तान का नारा लगा के पाकिस्तान का ही नारा लगाते हैं। तो ये तो बहुत गलत है ना। तो ये होना चाहिए कि भैया हिंदुत्व और पाकिस्तान के सब लोग जाएं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ उनके साथ, उसी को लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि जिस समय पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था और जब वहाँ के लोगों ने पुलिस से सहायता मांगी तो पुलिस ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहेंगे? पुलिस ने कोई जवाब ही नहीं दिया और हिंदुओं का कोई साथ ही नहीं देगा तो उन लोगों का क्या किया जाएगा? उनको तो फिर रहना ही नहीं है, उनको तो हटा देना चाहिए। क्या ज़रूरत है? ममता बनर्जी ने जब हिंदू होके नहीं किया तो फिर उनको तो हटा देना चाहिए ना। उनका साथ दे रही हैं तो ये गलत है ना। हम इंसान हैं, तो अगर उनके साथ ये सब होता तो कैसा लगता? वैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं हिंदुओं के साथ हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, पर आज जिस तरीके से हिंदुओं के अत्याचार पर ये जो खबर रिपोर्ट सामने आई है, क्या आपको वाकई में लगता है कि वो हिंदुओं के लिए कुछ सोचती है? नहीं सोचती, बिल्कुल भी नहीं। अगर सोचती तो बचाती, सोचती तो पुलिस वालों को भेजती, सोचती तो किसी को भी भेजती, चाहे आर्मी फ़ोन करती ना, अगर वो हैं वहाँ पर तो फ़ोन करती हर किसी को। क्या उनको सहूलियत नहीं मिली है? सब कुछ मिला है। अरे हिंदू ही हैं और हम तो गर्व से बोलते हैं हम हिंदू हैं। उन्हीं पे अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं पे वो जिस टाइम अत्याचार हो रहा था उस टाइम वो उन्हों के साथ मीटिंग कर रही थी। जिस टाइम हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, उस टाइम वो मीटिंग करी तो वो कहाँ से हिंदू हुई? पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हिंदुओं को लगातार सताया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, इन हालातों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए केंद्र?
फिलहाल तो अभी तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए जो अनिवार्य है। उसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे हिंदू आए जो हमारे हिंदू समाज के लिए हमेशा हिंदू या मुस्लिम कोई मायने नहीं रखता, पर हमारे जो हिंदू है उनके साथ अत्याचार सहन नहीं कर सकते। क्या कहेंगे मैम, क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या कहा अभी अपने कुछ देर पहले? मैंने ये कहा कि भाई उनको वोट ही नहीं देना चाहिए। वोट क्यों दें? वो जो बेचारी अपने लिए क्या दूसरों के लिए भी नहीं कर सकती हैं, तो क्या फ़ायदा उन लोगों का? उनको तो वोट देके उनको तो सीट ही नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए। उनको रिजाइन कर देना चाहिए। जब वो कुछ हिंदुओं की हेल्प ही नहीं कर सकती, एक औरत होकर औरत की समस्या ही नहीं समझ सकती, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जब तुम कुछ सेवा तो करनी है नहीं, आपको तो सिर्फ यही है ना कि हाँ भाई एक लेडीज़ हो गई, लेडीज़ की अपने डटे रहो, उससे क्या होता है? जब तुम हेल्प ही नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या है तुम्हारा सीट पे रहने का? रिजाइन करके जाओ। चुनाव आने वाले हैं, वो कहती हैं मुझे बदनाम करते हैं पश्चिम बंगाल को बदनाम। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बातें बनाने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। मीडिया खराब है, बस मीडिया झूठ बोल रहा है। मीडिया झूठ बोल रहा है। जो इतनी वीडियो दिखा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, मार काट हो रही है, वो अंधे हैं और छुपाने की कोशिश हो रही है। क्यों छुपा रहे हैं? मत छुपाओ ना, ये एहसास करो। अगर किसी का बेटा मरता है, बेटी मरती है, बहू मरती है, बहन मरती है, तो क्या तुम्हारे कोई बहन बेटी नहीं है? तरीके की हालत पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी की सरकार रिपीट हो पाएगी पश्चिम बंगाल? नहीं हो पाएगी मैम। मतलब वो कहने के लिए लेडीज़ हैं, पर उनमें जो औरतों वाला दिल होता है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो देखा जाए ना, जो कहते हैं ना चोर के भेष में सिपाही होते हैं, तो वो नेता हैं, लेकिन वो देखा जाए तो जैसे गुंडा नेता होते हैं ना, लाइक टीवीज़ मूवीज़ वगैरह में देखा जाता है कि नेता होते हैं और क्या क्या कर जाते हैं, बस वो उसी टाइप से हैं। देखा जाता है मैम, बहुत पीछे आया था कि मतलब अगर उनके खिलाफ़ कोई गवाही देता है तो वो अगले दिन ना पेड़ों पर लटका होता है। रातों रात उनके मर्डर हो जाते हैं, रातों रात वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि एक को दबा दो 100 को दबा दो। बहुत बुरा हाल है जी। ऐसे हालातों को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो मामला कोर्ट में ही है, क्या संज्ञान जो है वो कोर्ट और यहाँ की जो केंद्र सरकार है क्या लेना चाहिए और एक्शन तो ये लेना चाहिए, हमारे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और मोदी जी से अपील है कि जो मीन्स कर सकते हैं, जो हमारे लिए, देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, मतलब जो बेस्ट कर सकते हैं ना, बस वो करें। जय श्री राम। ममता बनर्जी, जिस तरीके से मैम पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस समय पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, पुलिस ने वहां के हिंदुओं की कोई मदद नहीं की। जब लोगों ने पुकारा हेल्प के लिए तो पुलिस ने अपनी आंखें बंद कर। मैं तो यही कहूँगी, जो लोग ममता बनर्जी से डरते हैं वो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सही है, जो सच्चाई है, उसके लिए लड़े। हम हिंदू हैं, हमारे को पूरा अधिकार मिला है, हमें पूरा डेमोक्रेसी है हमारे ऊपर, तो हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हमको किसी से ना डरना है। जो सही है उसका साथ दें और जो गलत है उसके लिए हम लड़ें। ममता बनर्जी लगातार कहती हैं कि मैं हिंदुओं की रक्षा करती हूँ और एक महिला भी हैं, और आज जो सच्चाई आई है क्या होना चाहिए? नहीं, वो ये बात सच नहीं है कि वो हिंदुओं की रक्षा करती है। वो सबसे ज़्यादा साथ मुसलमानों का देती हैं, तो उनके लिए हमको करना चाहिए कि उनके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, वो सही नहीं कर रही हैं। और पश्चिम बंगाल में अब चुनाव भी आने वाले हैं और वो हमेशा यही कहती हैं कि मैं तो बंगाल की बेटी हूँ और मैंने हिंदू और मुसलमान दोनों का बराबर। जब पश्चिम बंगाल वाले उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं तो वो डरते हैं कि हम ममता बनर्जी के अगेंस्ट खड़े हैं तो हमारे साथ कुछ हो जाएगा, तो वो डर का माहौल क्रिएट कर देती हैं, तो उनका साथ देना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ से आप सब कोई अलग हो जाए और अपना संकल्प रखें कि हमको अपनी सच्चाई पर लड़ना है। चुनाव आने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, क्या जो महिलाओं के साथ बीते दिनों पश्चिम बंगाल में अत्याचार हुआ है, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रिपीट करेगी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद? जो दहशत इंसानों के मन में है उसके हिसाब से तो करेगी, लेकिन अगर ये दहशत हट जाए तो नहीं करनी चाहिए। उनको ममता बनर्जी को नहीं रखना चाहिए, बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही आज की सच्चाई लड़ सकती है और हर चीज़ में साथ दे सकती है जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल के में जो हिंदुओं के ऊपर हुआ अत्याचार है उसको लेकर अब रिपोर्ट एक सार्वजनिक हुई है, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट में लगाया गया है कि जिस समय पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार में ममता बनर्जी टीएमसी का एक नेता शामिल था और पुलिस ने तमाम चीज़ों को देखते हुए भी अपनी आँखों को बंद कर। मैं तो एक ही बात को कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। प्रत्येक एक हिंदू से काम नहीं चला, प्रत्येक हिंदू को भी, प्रत्येक देशवासी को भी सोचना पड़ेगा।
ये ममता बनर्जी तो सिर्फ देश विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई है, हिंदू विरोधी तो है ही है, ये देश विरोधी भी है। ये प्रत्येक हिंदुओं को साथ में मिलकर आना पड़ेगा। जब तक प्रत्येक हिंदू जब तक आपस में नहीं मिलेगा, जब तक ये करते रहेंगे, ये प्रत्येक हिंदू को समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और प्रत्येक पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को तो सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ममता बनर्जी हमारे साथ में है ही नहीं, तो उसको बिल्कुल बहिष्कार करना पड़ेगा प्रत्येक हिंदुओं को। और क्या लग रहा है कि अब चुनाव आ जाएंगे या फिर अब जो कोर्ट में ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है, क्या होगा ममता बनर्जी का कुछ नहीं होगा, इसको बाइकाट करना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से। हिंदुओं का बिल्कुल एकदम हिंदुओं को तो बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए इसको।